ठीक है। हाँ, बट हाउ टू गेन मसल साइज ये बता चुका हूँ मैं। बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट में कितना प्रोटीन होता है? बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन होता है 100 ग्राम में अराउंड 20 ग्राम्स, 20 to 21 ग्राम्स। राइट। HIIT से मसल लॉस नहीं होता। आपका मसल लॉस होगा अगर आपका डाइट में प्रोटीन कम होगा, प्लस आप HIIT करोगे तब। ठीक है, अकेले नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो HIIT कर रहे हो, वेट लॉस होगा, बिकॉज उस समय आपकी बॉडी ग्लूकोज इस्तेमाल कर रही है। अगर आपने नंबर 1 आपकी बॉडी डाइट में आपने मान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और HIIT कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में HIIT के करने के बाद ग्लूकोज खत्म। अब आपकी बॉडी बोलेगी मैं फैट ढूंढो, फैट ढूंढो, फैट ज़्यादा यूज़ होगा और 2 to 10% प्रोटीन भी यूज़ होगा। तो 2 to 10% के रेट में प्रोटीन यूज़ होगा और बाकी 90 to 98% फैट यूज़ होता है एनर्जी बनाने में, फास्टिंग में। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। कलर काहे चेंज हो गया भाई? है ऐसे करके कलर चेंज हुआ पूरा। एनीवेज, फैट लॉस कर रहा हूँ लेकिन स्टमक के सामने का भाग कम नहीं हो रहा, इट टेक्स टाइम। ये सबसे आखिरी में ख़त्म होता है फैट लॉस तब। देखो हम क्या चाहते हैं कि पहले स्टमक पतला हो जाए, ये सब मोटा रहे, चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो आखिरी में जाएगा, वो जाएगा जब आपका 10% से कम फैट लॉस होगा तब। ये सबसे आखिरी में ख़त्म होता है फैट लॉस तब। देखो हम क्या चाहते हैं कि पहले स्टमक पतला हो जाए, ये सब मोटा रहे, चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो आखिरी में जाएगा, वो जाएगा जब आपका 10% से कम फैट लॉस होगा तब जाना शुरू होगा। ठीक है। इफ़ यू कांट डाइजेस्ट फाइबर देन टेक लेस फाइबर, मोर वाटर, एंड टेक लेस फाइबर मोर टाइम्स इन अ डे। मतलब हर 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा फाइबर खाओ, बिल्कुल डाइजेस्ट होगा, एक साथ ज़्यादा मत खाओ। ठीक है। Okay, having more protein for weight loss can cause high uric acid levels lead to gout. Yes, it can. Yes, it can. But high uric acid से हमेशा gout नहीं होता। नंबर 1, हाई यूरिक एसिड इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। जो फ्रूट से आपको एक्सीडेंट डिटॉक्स एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, वो यूरिक एसिड भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट। सो हाई यूरिक एसिड होना बीमारी ज़्यादातर नहीं होती। अगर यूरिक एसिड 8, 10, 12 इतना बढ़ता गया कि इतना ज़्यादा होकर जॉइंट्स में डिपॉजिट हो रहा है, जॉइंट में सूजन आ रही है, जॉइंट में आर्थराइटिस, तब दिक्कत होती है। सो यूरिक एसिड अगर आपका 6 से थोड़ा बढ़ गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कतई फिक्र मत करो, दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 से ऊपर जाते जा रहा है तो दवा खा लो यूरिक एसिड कम करने की, प्रोटीन बंद मत करो। वो गलत अप्रोच है। दूध बंद, प्रोटीन बंद, गलत अप्रोच है, मसल लॉस हो जाएगा, नॉट अ गुड ऑप्शन। राइट। ऑलराइट सर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्सेस लीन मसल फ़ायदा होगा? वर्सेस लीन मसल क्या होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही तो लीन मसल बनेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस से लीन मसल बनेगी। वर्सेस क्या होता है? फ़ायदा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना करें, प्रोटीन थोड़ा थोड़ा करके लें। प्रॉब्लम है कि अगर आपको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो अब आधा कर दो और एक टाइम पे आधा लो, दिन में 2 बार लो, वो भी नहीं हो रहा तो चप्पा कर लो। चप्पा मतलब 25% कर लो, एक टाइम पे 4 बार लो, बिल्कुल हो जाएगा। और फाइबर डाइजेस्ट होते हैं जनाब, चिंता ना करें, हर एक की बॉडी फाइबर डाइजेस्ट करती है। ये बात याद रखिए कि फाइबर का खाने के बाद आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। सॉल्यूबल फाइबर पानी के साथ मिलके ना एक सेमी सॉलिड सा जेल बना देता है, जिससे कि आपके वहाँ पर जो बल्क जो है बढ़ जाता है। और इनसॉल्यूबल फाइबर भी नीचे, दोनों टाइप के फाइबर नीचे जाके आपके बॉडी में बैक्टीरिया जो होते हैं ना अंदर, गुड बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा, वो उसे डाइजेस्ट फर्मेंट करते हैं। उससे जो गैसेस निकलती हैं उससे आपको थोड़ी सी ब्लोटिंग होती है। इसके लिए बॉडी को टाइम चाहिए। धीरे धीरे फाइबर बढ़ाइए, तुरंत नहीं। तुरंत एकदम से आधा किलो फाइबर खा लूँगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे। ओके, रिमेंबर दैट। चलो दोस्तों, 28 मिनट्स हो गए। अब हम जाएंगे अपने मेन चैनल पे, वहाँ पर लाइव आ रहे हैं, वहाँ आप सवाल पूछिए। यहाँ अच्छा लगा फैट लॉस और वीन मसल, ऐसा हम हफ्ते में एक बार आपसे पूछ के एक टॉपिक पे डिस्कशन किया करेंगे आधे घंटे के लिए। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि उसी टॉपिक पे सवाल पूछ रहे हैं। और बहुत सारे सवाल मैं समझता हूँ आते हैं